सकता है, कुसुम से भी कोमल और वज्र से भी कठोर कृपा का स्वरूप हो सकता है। लेकिन आशीर्वाद, मंगल, वरदान अपनी साधना का फल और कृपा अहेतु की। और जी प्रतिकूलता कृपा कैसे हो सकती है? प्रतिकूलता इसलिए कृपा होती है क्योंकि अनुकूलता में बंधता है जीव और प्रतिकूलता में मुक्त होता है। प्रतिकूलता में राग का नाश होता है। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके पास धन नहीं है और आपका शरीर भी अस्वस्थ है और आपसे कोई बात नहीं कर रहा, ये प्रतिकूलता ही तो है, तब किसकी याद आएगी? भगवान की। जब आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, सब खान पान सामग्री है, तो किसकी याद आएगी? दोस्तों की, संसार की। भगवान की थोड़ी याद आएगी। प्रतिकूलता में भगवान की याद आती है और भगवान की याद आना मंगल है, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। इसलिए कृपा, प्रतिकूलता वो कृपा है जो बड़े बड़े बंधनों को एक क्षण में काट देती है और काट कर भगवान से जोड़ देती है, उसे प्रतिकूलता कहते हैं। तिरस्कार, अपमान, निंदा, निर्धनता, सब सुखों की हानि हो जाना, ये सब कृपा से होता है, क्योंकि इससे भगवान से चित्त जुड़ता है। और जब अनुकूलता, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन बढ़ना, इससे संसार से मन, और संसार से मन जुड़ने का मतलब है संसार नाशवान, हमारा समय व्यर्थ गया। और भगवान से मन जोड़ने का मतलब है अविनाशी, हमारा समय सार्थक हुआ। तो समय सार्थक हुआ, कृपा हो गई। समय व्यर्थ चला गया, हम कृपा से वंचित रह गए। इसलिए भक्तों ने, संतों ने इसे कृपा कहा है। जी हम तो सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और जो अपने मन अनुकूल होना, इसी को कृपा मानते हैं, बट इसको तो हम उस समय समझ ही नहीं आता। हाँ, तो इसीलिए भगवान अपनी तरफ से देते हैं, तुम्हारी चाह थोड़ी करते हैं, अपनी तरफ से देते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तो उसके सारे बंधनों को काट देते हैं। जहाँ जहाँ उसका बंधन होता है वहीं वहीं वो कुल्हाड़ चला देते हैं। फिर आखिरकार रो के भगवान की तरफ चलना पड़ता है। सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, अपना दरवाजा खुला कर देते हैं। कृपा है। अगर वो कृपा ना करें तो हम इसी में फंसे रहें। लेकिन मरोगे तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? न सम्मान, न नाम, न बैंक बैलेंस, न घर, न मकान। तो धोखे में रहे कि नहीं रहे? स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, मकान, बैंक बैलेंस सब आपका यही रह जाएगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। अगर कृपा हुई है तो दुख विपत्ति से पीड़ित होकर के आपने भगवान को पुकारा, भगवान को अपना माना, भगवान का भजन किया, अब आपका जन्म जन्मांतर तक कल्याण होता चला जाएगा। ये कृपा है भगवान की, जो भगवान की याद दिलाती है। बलिहारी है उस दुख की, बलिहारी उस विपत्ति की, बलिहारी उस अपमान की जो भगवान से जोड़ दे, और धिक्कार है उस सुख को जो भगवान को भुलवा दे। तो सार्थक है कृपा भगवान की, वही हमको भगवान की तरफ जोड़ती है। श्रद्धा जी लखनऊ से। श्री हरिवंश महाराज जी, संसारिक जीवन में आने वाली उलझनों की वजह से मैं श्री जी की शरणागत पूर्ण रूप से स्थित नहीं हो पा रही हूँ। श्री जी की शरणागति में ही संसारिक उलझने शांत हो जाती हैं। आप कह रहे संसारिक उलझने आने की वजह से शरणागत नहीं हो पाती। हम कहते हैं शरणागत होने से ही संसारिक उलझने शांत हो जाती हैं। कि अब जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे, ये शरणागत तो क्या उलझन? महाराज जी, मन में द्वंद्व रहता है कि जो स्थिति आ रही है वो प्रभु की दी हुई जिम्मेदारी है, संसारिक आकर्षण। यदि ये प्रभु की दी हुई परीक्षा है तो इसे प्रेम और समर्पण में कैसे बदलूं, ताकि देखो, अब उसके लिए ये समझना पड़ेगा कि मन की वासना है तुम्हारी या धर्म है। इसे देखना, इसे खुद देखना पड़ेगा। अब ये तो नहीं कोई जानता कि तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो वासनात्मक चल रहा है या धर्म में चल रहा है। तुम्हें देखना, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र के अनुसार कार्य और अकार्य की व्यवस्था की गई है। यदि शास्त्र कहता है ये नहीं करना चाहिए तो पाप है, मत करो। शास्त्र कहता है ये करना चाहिए, वो धर्म है, जरूर करो। तो ये तुम्हें जांचना होगा न्यायाधीश बनकर कि मेरा मन सही निर्णय कर रहा है या गलत निर्णय कर रहा है। अगर वो वासना में फंसाव की बात कर रहा है तो काट दो, अगर धर्म में बात है तो उसका पालन करो। जैसे पति का वर्ण करके उसके अनुकूल चलना धर्म है, और ये अन्य दोस्त बनाकर व्यभिचार करना है घोर अधर्म है। ऐसे ही पूरे सब निर्णय देख लेने चाहिए। सुनील तिवारी जी जयपुर से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपका प्रश्न है कि आपके शरीर के धर्म पत्नी और बच्चे दृढ़ भाव हो गया कि वो वृंदावन वास करना चाहते हैं, बट इनके माता पिता जयपुर या राजस्थान में निवास करते हैं। अब ये ऐसे धर्म संकट में वो इधर नहीं आना चाहते, ये उधर नहीं। हाँ, बात सही, समस्या तो आई गई है। इस परिस्थिति में मैं क्या करूं? श्री जी से प्रार्थना करो, प्रियाजू से प्रार्थना करो, प्रियालाल से प्रार्थना करो कि प्रभु
इनकी बुद्धि तो ना बदले, क्योंकि ये बहुत सच्चे मार्ग की बात कर रहे हैं। इनके इन प्रकारेण धाम में पड़ी भजन के 4 अंग हैं। धाम, नाम, रूप, लीला। लीला चिंतन नहीं हो रहा, रूप चिंतन नहीं हो रहा, नाम जप नहीं हो रहा, तो धाम में तो पड़े हैं। इनका मंगल हो रहा है। अच्छा, माता पिता अब वो अपनी पूर्वाशक्ति के कारण इधर आना नहीं चाहते, नहीं तो उनको जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने से उनका परम मंगल होगा। नहीं कुछ करेंगे, धाम में पड़े, भगवान के कानों में चर्चा पड़ रही, जय जयकार सुनने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो कथा वार्ता होती रहती नाम की। ये तो परम पावन धाम है। तो भगवान से प्रार्थना करो कि माता पिता की बुद्धि बदल ले। पत्नी और बच्चों का तो बहुत सुंदर निर्णय धर्ममय है। माता पिता का मोह वशात पूर्व संस्कारवश उनको अपना जन्म स्थान, वो अपना कर्म स्थान यही पवित्र रखता है। अब इनको दीवालों को छोड़कर मैं मोह का कारण, तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करो। इससे क्या गुरुदेव, अकेला ही बैठा होगा तो मतलब माता पिता को भी नहीं छोड़ा जा सकता, बिल्कुल। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपको प्रेमानंद महाराज की बातें सुन के कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।